आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, welcome to the Doubtnut. Question is, a perfectly reflecting solid sphere of radius r is kept in the path of parallel beam of light of a large aperture. If the beam carries an intensity I, find the force exerted by the beam on the sphere. Okay, तो ये देखो एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r दे रखा है और वो ऐसे पाथ में रखा है जहाँ पे हमारा पैरेलल बीम ऑफ लाइट लार्ज अपर्चर के साथ आ रहा है। ओके, और जो लाइट बीम है उसका इंटेंसिटी क्या दे रखा है, आई दे रखा है। ओके, तो हमें बताना है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीम ऑन द स्फीयर। तो ये जो फोर्स एक्सर्ट करेगा बीम इस सरफेस पे वो कितना करेगा वो हमको कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखो ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है। ओके, जिसका रेडियस r दे रखा है। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो बीम इस सरफेस पे पड़ रही हैं ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही हैं इस स्फीयर पे। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा जो रेडिएशन प्रेशर होता है ओके, और ये क्या है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, तो इन द रेडिएशन प्रेशर फॉर द रिफ्लेक्शन इफ द वेव स्पेकुलरली रिफ्लेक्टेड, ओके, जो हमारा रिकॉइल होता है ड्यू टू द रिफ्लेक्टेड वेव विल फर्दर कंट्रीब्यूट टू द रेडिएशन प्रेशर, तो वो कंट्रीब्यूट करता है इस स्फीयर के ऊपर एक रेडिएशन प्रेशर को। ओके, अब बात करते हैं, देखो इन द केस ऑफ परफेक्ट रिफ्लेक्टर, इन केस ऑफ perfectly reflecting surface क्या होता है कि अगर लाइट बीम की जो इंटेंसिटी आ रही है, ओके, तो वो अगर इंटेंसिटी यहाँ आ रही है मतलब कि पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, तो वहां पे जो नेट रेडिएशन प्रेशर हो जाता है वो डबल हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नेट रेडिएशन प्रेशर, पी नेट वो किस किस के वजह से होगा, पी जो इंसिडेंट हो रहा है प्लस पी जो एमिट हो रहा है, एमिटेड। ओके, अब प्रेशर होता क्या है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी आई, तो वो होता है पी नेट, यहां से आ जाएगा मेरा निकल के आई बाई सी। ओके, कितना होगा, आई बाई सी। ओके, तो यहाँ पे देखो पी इंसिडेंट जो होगा मेरा वो हो जाएगा यहाँ से आई बाई सी, और एमिट भी क्या हो जाएगा यहाँ से आई बाई सी। ओके, तो टोटल कितना आ जाएगा पी नेट, यहाँ से वो आ जाएगा 2 आई बाई सी के इक्वल। ओके, तो यहाँ पे मुझे मिल गया प्रेशर जो कि हमारा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग कोई भी सरफेस हो तो वहां अगर उस पर लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है तो वो कितना रेडिएशन प्रेशर एक्सर्ट करता है, डबल कर देता है। ओके, 2I/C। ओके, तो अब देखो, अब मैंने क्या किया, ये जो इस सॉलिड स्फीयर है इस पे क्या मान लिया, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप मान ली। ये क्या मान लिया मैंने यहाँ पे, एलिमेंट्री स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट्री स्ट्रिप से जितना फोर्स एक्सर्ट होगा अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल फोर्स मुझे मिल जाएगा। ओके, तो अब देखो यहां से जो पावर रेडिएट हो रही होगी, ओके, सो नाउ वी कैलकुलेट द रेडिएटेड पावर बाय द एलिमेंट्री स्ट्रिप। ओके, ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है इससे जो रेडिएटेड पावर एक्सर्ट हो रही होगी, अब देखो यहाँ पे उसका एक डेरिवेशन होता है, अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि किसी भी सॉलिड स्फीयर से अगर कोई लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है तो कितनी पावर रेडिएट करता है, तो डीपी परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो तब तो वो होता है 2I/C कोस स्क्वायर थीटा। ओके, ये होता है। ओके, थीटा कोस स्क्वायर थीटा इसलिए होता है क्योंकि ये किसी एक एंगल पे जाके रिफ्लेक्ट हो रही होगी। ओके, तो इसलिए हम कोस स्क्वायर थीटा की टर्म लेते हैं। ओके, तो डीपी इज इक्वल टू जो आ जाएगा यहाँ से 2I/C कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो हमें रेडिएटिंग पावर यहाँ से मिल गई। हमें क्या निकालना है कि ये कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी।
तो यहाँ पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रही होगी एलिमेंट्री स्ट्रिप पे dF, ओके, तो dF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इनटू एरिया dp वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ओके। अब देखो डॉट प्रोडक्ट क्यों कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये dp ds cos थीटा, ओके। अब देखो dp हमें पता है यहाँ पे, जो कि एलिमेंट्री स्ट्रिप से हमारा पावर रेडिएट हो रहा है, वो हो रहा है 2i बाई सी कोस स्क्वायर थीटा, ओके, इनटू में अब देखो ये कोस थीटा हो रहा है, और इनटू में यहाँ एरिया, जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है इसका एरिया क्या होगा। तो यही हमारा टास्क है कि हम एरिया कैसे फाइंड आउट करें। तो 2i बाई सी कोस क्यूब थीटा इनटू में ds, तो ds क्या है, ये मेरा एरिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप, ओके। तो यहाँ पे देखो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, तो ये क्या मान लिया मैंने कि ये जो स्ट्रिप है मेरी ये एक डिस्क की तरह होगी, ओके, मतलब कि रिंग की तरह। तो देखो रिंग का जो एरिया होता है, रिंग का एरिया क्या होता है, तो ds वेक्टर मुझे कैलकुलेट करना है, तो एरिया क्या होता है रिंग का, 2 पाई आर इनटू में dr, ओके। अब देखो रेडियस मुझे क्या दे रखा था, स्मॉल r, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, स्मॉल r में ही लूंगा ये सारी चीजें, तो 2 पाई आर इनटू में dr, ओके। अब देखो यहाँ पे देखो dr वेक्टर क्या होगा, अब यहाँ पे ये जो dr है मेरा, ओके, तो dr क्या होगा, ये छोटी सी स्ट्रिप होगी, मतलब कि अगर इस स्ट्रिप की ये जो रेडियस है, आप इमेजिन कर रहे होंगे 3D में कि dr क्या होगा, एक स्मॉल सा एलिमेंट होगा, ओके, इस पे। तो dr जो हो जाएगा, अगर मैं उसकी वैल्यू निकालूं, तो dr पे यहां से वो हो जाएगा ds साइन थीटा के इक्वल 2 पाई आर ds साइन थीटा, ओके। मतलब कि होगा कैसे कि ये देखो ऐसे होगा कि अगर मैं यहाँ ये वो है, मतलब कि dr रेडियस है, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, ये जो एरिया दिख रहा होगा ds, ओके। तो यहाँ ये एंगल अगर थीटा है, ये भी अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ds dr जो आ जाएगा यहाँ से ds साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा, ओके। तो ये ds साइन थीटा, ओके। अब देखो ds साइन थीटा मुझे मिल गया यहाँ पे, ओके। अब देखो बात करनी है कि ये जो ds होगा, ओके, तो ds कैसे निकालते हैं, यहाँ यहीं पे देखो ये ds क्या बन रहा होगा, अब एक सेक्टर की तरह बन रहा होगा, मतलब कि सेक्टर का एरिया कैसे निकालते थे। तो अब देखो हमें एक फॉर्मूला पता होता है कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन में रेडियस, ओके। तो अब देखो आर्क बाय रेडियस, तो एंगल क्या है यहाँ पे मेरा डी थीटा है, ओके, और आर क्या है यहाँ पे मेरा ds अपॉन में r, तो ds की जगह क्या रख दूंगा यहाँ पे r इनटू में डी थीटा, ओके। तो यहाँ से देखो जो ds वेक्टर है वो किसके इक्वल आ रहा है, यहाँ से 2 पाई r, ds की जगह क्या रख देंगे r डी थीटा साइन थीटा, ओके। तो यहाँ से देखो जो एरिया निकल के आता है मेरा इस एलिमेंट्री स्ट्रिप का, वो आ जाता है 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ओके। ये मुझे क्या मिल गया, एरिया मिल गया। तो अब मैं जो एलिमेंट्री स्ट्रिप पे जो फोर्स एक्सर्ट कर रही थी बीम dF, वो किसके इक्वल आ जाएगा, dF इज इक्वल टू 2i बाई सी कोस क्यूब थीटा इनटू में यह आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ओके, ये आ गया। तो dF वेक्टर इज इक्वल टू 2i बाई सी, अब देखो इनटू में क्या आ जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर, ओके, कोस क्यूब थीटा साइन थीटा डी थीटा, ओके।
अब देखो यहाँ पे जो इंटीग्रेट करेंगे हम कहाँ से कहाँ तक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो थीटा है वो वेरी करता है, थीटा वेरी करता है मेरा 0 to π/2, क्योंकि हम एक ऐसा मानेंगे कि ये मेरा एक हेमिस्फीयर है। ओके, तो यहाँ पे जो थीटा वेरी करेगा वो वेरी करेगा 0 से π/2 तक। ओके, तो यहाँ पे जो df है, df वेक्टर वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4 पाई आई आर स्क्वायर बाई सी, और इंटीग्रेट कर देंगे हम अब इसको कोस क्यूब थीटा साइन थीटा डी थीटा। ओके, तो यहाँ पे देखो इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइडों से, ये तो कांस्टेंट है। ओके, तो ये हो जाएगा f इज इक्वल टू 4 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। ओके, 0 to π/2 cos क्यूब थीटा साइन थीटा डी थीटा। ओके, ये आ गया। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, कोस थीटा को क्या मान लेंगे, यहाँ पे टी पुट कर लेंगे, तो कोस थीटा का क्या हो जाता है माइनस का साइन थीटा डी थीटा इंटू में डी टी। ओके, तो अब देखो f जो आएगा यहाँ से मेरा वो आ जाता है 4 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी। अब देखो लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कोस 0 होता है 1। ओके, π/2 पुट करेंगे तो कितना होता है 0, तो 1 to 0। अब कोस क्यू तो ये हो गया टी क्यू। ओके, साइन थीटा डी थीटा की जगह क्या रख देंगे माइनस, तो माइनस आउटसाइड आ जाएगा, ये हो जाएगा डी टी। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एफ वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो 4 पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी, अब ये माइनस है। ओके, अगर लिमिट चेंज करेंगे 0 to 1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा टी की क्यूब डी टी। ओके, तो यहाँ से एफ वेक्टर किसके इक्वल आ रहा है 4 पाई आई आर स्क्वायर बाई सी। ओके, ये हो जाएगा देखो टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, लिमिट 0 to 1। ओके, तो ये आ जाएगा 1/4, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू आ रहा है यहाँ से 4 पाई आई आर स्क्वायर बाई सी, और ये कितना आ रहा है टी की पावर 4, तो 1 रखेंगे तो 1/4, तो ये आ जाएगा 1/4, तो 4 से 4 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो लाइट बीम है वो इस सॉलिड सरफेस पे जो कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगी, वो करेंगी पाई आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी के इक्वल। ओके, तो ये मेरा क्या है आंसर आ जाता है यहाँ पे, जो कि हमारा लाइट बीम फोर्स एक्सर्ट कर रही है इस सॉलिड स्फीयर पे जो कि हमारा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।